औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल सेंटर के फिज़िक्स का जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम हुआ था उसके एमसीक्यूज़ को आज हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा हमें दिया गया है यहाँ पर, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू यूनिट पॉजिटिव चार्जेस is 9 exponent 9 when the distance between them is। याद रहे स्टूडेंट्स के हमें यहाँ पर आप सोचते हैं कि सर कोई अलग से डेटा नहीं दिया गया जिसमें Q1 Q2 दिया जाए, ये तमाम चीज़ें नहीं दी गई। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जिसमें आपको जो फोर्स दी गई अगर आप गौर से देखो तो ये K के बराबर है। जो K आपके पास है वो कितना होता है सर? K आपके पास होता है 9 एक्सपोनेंट 9। तो उसके इक्वल आपको जो है वो फोर्स दी गई है और साथ में कहता है टू यूनिट पॉजिटिव चार्जेस। यूनिट चार्जेस का मतलब है कि उनका मैग्नीट्यूड 1 है। तो ऐसा कब होगा कि आपके पास आंसर 9 एक्सपोनेंट 9 ही आ जाए? अगर फॉर्मूला था तो वो था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी जो आर का स्क्वायर आएगा वो 1 के बराबर आना चाहिए। अगर आर का स्क्वायर 1 के बराबर आया तो जो फोर्स है आपकी वो के बराबर होगी। गिवन ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 10 पावर 3 mm। आप कहेंगे सर ये 10 की पावर 3 mm है ना, जब आप इसको कन्वर्ट करोगे मिली तो एक्सपोनेंट -3 होता है। जब -3 और +3 आएगा तो एक्सपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। 1 का स्क्वायर भी क्या होगा? 1 आएगा। तो आपका सही जवाब बन गया 10 एक्सपोनेंट 3 mm। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, अ कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड्स ओनली ऑन द फोटॉन्स। कॉम्पटन शिफ्ट किस पर डिपेंड करता है सर? ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है स्कैटरिंग एंगल पर। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो गया। एटॉमिक नंबर ऑफ डॉटर एलिमेंट इंक्रीज बाय द इमिजन ऑफ। याद रहे जब कभी भी अल्फा पार्टिकल का इमिजन होता है तो आपके पास एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है, जब बीटा पार्टिकल का इमिजन होता है तो आपके पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। गैमा पार्टिकल में या पॉजिट्रॉन में कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, मोशनल ईएमएफ इंड्यूस इन अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन सर, it depends upon the length, yes, it depends upon the orientation, yes, it depends upon the magnetic field, and तो फिर सही जवाब बन जाएगा all of these are the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रैक फॉर्म्ड इन विल्सन क्लाउड चैम्बर ड्यू टू बीटा रे इज। सर बीटा रे से जो आपके पास बनता है वो थिक होता है और ब्रोकन होता है, यानी जगह जगह बीच बीच में आपको गैप भी नजर आता है। थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा ये, अगर आपने इस सवाल को याद किया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू यूनिफॉर्मली अपोजिट चार्ज प्लेट इज गिवन बाय ऑप्शन नंबर ए। बेटा इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड स्पेसिफिक हीट। सर जब आप मॉलिक्यूलर मास और स्पेसिफिक हीट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जवाब बनता है मोलर स्पेसिफिक हीट। दैट्स ऑप्शन नंबर सी। इफ द पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू वायर इज 4 and the series of the same is 18, then what are the resistors? क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा, अच्छा अब देखो ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है। आपको इसमें ढूंढना होता है सबसे पहले कि जिन दो को प्लस करो और आंसर 18 आए, चूंकि उनका सीरीज 18 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए 10 + 8 करेंगे तो आंसर 18 आएगा। ऑप्शन बी 9 + 8 17 आ रहा है, गलत हो गया। 12 + 6 18 आ रहा है, रोक लिया आपने इसको। और 14 6 20 आ रहा है, हटा दिया। तो आपका जवाब या तो ऑप्शन ए में है या ऑप्शन सी में है। अब आप उसको एक मरतबा 1 अपॉन करके सॉल्व करते हो, 1/10 + 1/8। जब आप 1/10 + 1/8 करके सॉल्व करते हो और आप 1/12 + 1/6 करके सॉल्व करते हो, तो जब 1/12 + 1/6 करके आप सॉल्व करो बेटा तो इसका आंसर आपके पास 4 आएगा। तो ए ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन से अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके पास सही जवाब आएगा। नंबर 9 में, दिस टाइप ऑफ मटेरियल इज फॉर्म व्हेन अ ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी इज एडिड टू इंट्रिंसिक। ट्राइवेलेंट का मतलब होता है 3 वाला। जब एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो हम कहते हैं सर ये हमारे पास बन जाएगा पी टाइप, यानी पॉजिटिव टाइप। अगर पेंटावेलेंट होता है तो हम कहते हैं हमारे पास क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, नेगेटिव टाइप बन जाएगा। ट्राइवेलेंट से एक इलेक्ट्रॉन उसका कम हो जाएगा, 4 + 3 7 होता है, तो आपके पास पी टाइप बन जाएगा। नंबर 10 में बेटा आपसे पूछा जा रहा है, न्यूक्लियर रेडिएटर 92-235 यूरेनियम इज यूज एज, सो सर इट इज यूज एज अ न्यूक्लियर फ्यूल। A positive charge particle Q execute uniform motion in a uniform magnetic field B due to magnetic force. If the radius of circular path is R, then the linear momentum is given by, वैसे तो होता mvr, यहाँ पर बन जाएगा बेटा ये qbr।
तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर डी बन गया। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर वेरीज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा आर स्क्वायर माइनस पे वेरी करती है चूंकि उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इफ पावर डिसिपेट अक्रॉस अ बल्ब इज 240 ओहम इज 0.24 किलो वाट, देन द पोटेंशियल डिफरेंस, जब आप बेटा इसको फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करते हैं तो आपके पास इसका आंसर आता है 240 वोल्ट। आप किलो वाट को पहले कन्वर्ट करेंगे वाट में एंड देन सॉल्व करेंगे। दिस इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड फॉर अ पेयर प्रोडक्शन। बुक का डायरेक्ट बेटा क्वेश्चन मौजूद है हमारे पास, क्वेश्चन 14, इसका आंसर है 1.02 एक्सपोनेंट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बुक में ये वैल्यू मेंशन है। इफ RG, RS, RA आर द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर, शंट एंड एम मीटर रिस्पेक्टिवली, मतलब RG रेजिस्टेंस है गैल्वानोमीटर की, RS शंट की रेजिस्टेंस है और RA एम मीटर की है, देन द टोटल रेजिस्टेंस फार्मूला इज गिवन बाय। तो सर टोटल फार्मूला आपके पास जो दिया जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए है, RG RS अपॉन RG प्लस RS। इन ट्रीटिंग अ लोकलाइज कैंसरस ट्यूमर अ नैरो बीम ऑफ दिस इज यूज। सर इसमें हम यूज करते हैं अल्फा गैमा रेज ऑफ कोबाल्ट 60। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास इस सवाल का सही जवाब बनेगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ इन बोहर इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट बाय अ फैक्टर। फोर्थ ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट में कितना डिफरेंस आएगा? तो सर एन स्क्वायर लिया जाता है। बहुत सारे बच्चे इसका गलत जवाब लगा रहे हैं, ए लिखते हैं, लेकिन बेटा आपको एन स्क्वायर लेना है। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, लेकिन 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो जो फैक्टर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है वो ऑप्शन नंबर सी 16 है। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक की बात आप सबको क्लियर है। इंशाल्लाह चैनल पर रहिएगा ताकि और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।